नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक गरीब भिखारिन लड़की रहती थी। वह एक दिन एक किसान के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि कृपया आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरे खाने पीने का इंतजाम हो जाए। किसान को उस पर दया आ जाती है और वह कहता है कि तुम क्या मेरी गायों को जंगल में चरा कर ला सकती हो? तब वह कहती है कि हाँ, मैं चरा सकती हूँ। फिर वह किसान कहता है तो ठीक है, तुम मेरी गायों को रोज जंगल में चराने के लिए ले जाया करो। वह कहती है ठीक है। दूसरे दिन से वह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती है। जब गायें चर रही थी वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी। तब उससे किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह ध्यान देती है तो वह थोड़ी ही दूर से आवाज़ आ रही थी। वह उस तरफ चली जाती है। वहाँ पर वह एक घायल शेर को देखती है। उसके पाँव में कांटा लगा हुआ था। वह दर्द से कराह रहा था। फिर वह उससे कहती है कि रुको, मैं तुम्हारा कांटा निकाल देती हूँ। वह शेर के पाँव का कांटा निकाल देती है। इससे शेर को राहत मिलती है। शेर उसके हाथ को चाटने लगता है। वह शेर को सहलाती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ से वापस अपनी गायों के पास जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक भी गाय नहीं थी। यह देखकर वह थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इधर उधर देखती है कि कहीं गाय थोड़ी आगे ना निकल गई हों, पर गाय उसे कहीं नहीं मिलती। वह शाम को किसान के घर लौटती है तो किसान से कहती है कि ये गायें तो पता नहीं जंगल में कहाँ गुम हो गई हैं, मुझे मिली ही नहीं। इस पर किसान बड़ा क्रोधित होता है, पर वह कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह शेर वाली बात भी उसे बताती है। फिर किसान कहता है तो ठीक है, कल से तुम मेरे गधों को 1 साल तक चराने ले जाओगी। फिर ही मैं सोचूंगा कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं। दूसरे दिन से वह लड़की गधों को जंगल में चराने के लिए ले जाती है और शाम को लौटती थी। पूरा 1 साल होने में एक ही दिन बाकी था। फिर वही शेर उसे वहाँ जंगल में मिलता है। वह कराह रहा था। वह उसकी आवाज़ पहचान लेती है। उसके पास जाती है तो वह देखती है कि वह बुरी तरह से घायल था। उसके मुंह पर चोट के बहुत सारे निशान थे। वह उसके पास जाती है, उसकी चोट को साफ करती है और कपड़े से पोंछकर अच्छे से सफाई कर देती है। इससे जो है शेर को थोड़ी राहत मिलती है। मक्खियाँ उसके पास नहीं आती। उसे घाव के कारण मक्खियाँ परेशान कर रही थी। फिर वह लड़की वापस अपने गधों के पास जब जाती है तो वह देखती है कि जंगल में गधे तो कहीं भी नहीं हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है। फिर काफ़ी ढूंढती है पर गधे उसे कहीं दिखाई नहीं देते। फिर वह किसान के घर वापस लौट जाती है और जंगल में हुई सारी घटना किसान को बताती है। किसान बड़ा क्रोधित होता है, पर फिर मन में सोचता है कि पूरे 1 साल इसने मेरे गधों का रख रखाव बड़े अच्छे से किया है। फिर उसको उस पर दया आ जाती है। वह कहता है कि ये ठीक है, अब तुम मेरे इन सूरों को खिला पिला कर तगड़ा कर दोगी तो मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा और तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। वह कहती है ठीक है। वह उसके सूरों को जंगल में ले जाती है। थोड़े ही दिनों में सूअर खा पी कर हट्टे कट्टे हो जाते हैं। फिर उसे एक दिन
वही शेर मिलता है। शेर जख्मी था, वह उसके पास फिर चली जाती है, उसके घाव को साफ करती है, उसको दर्द से राहत मिलती है। तो वह देखती है कि थोड़ी देर के बाद एक भी सूअर वहाँ पर नहीं था। यह देखकर वह अचंभे में पड़ जाती है और कहती है कि अब तो किसान मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। मुझ में किसान की डांट डपकार और गुस्से का सामना करने की अब हिम्मत नहीं है। मैं उसके पास लौट कर नहीं जाऊंगी। फिर जंगल में जिस पेड़ के नीचे वह बैठा करती थी, उसी पेड़ पर चढ़कर वह देखने लगती है कि कोई तो है जो उसके जानवरों को ले जाता है। फिर वह क्या देखती है कि एक पहाड़ी के मुंह के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसे एक आदमी हटाकर अंदर चला जाता है और वह रात भर उसी पेड़ पर बैठी उस आदमी के गुफा से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। रात से सुबह हो जाती है पर वह आदमी बाहर नहीं आता। सुबह उसी गुफा से वही शेर बाहर आता है जिसकी उसने पहले 3 बार मदद की थी। वह यह देखती है तो सोच में पड़ जाती है कि वह आदमी कहाँ गया और गुफा से शेर कैसे बाहर आया। फिर वह उसके चले जाने के बाद गुफा के अंदर जाती है। वहाँ पर खाना बना रखा था, वह पेट भर कर खाना खाती है, वहाँ की साफ सफाई करती है और फिर बाहर आ जाती है। फिर आकर वह शाम का इंतजार करती है कि शायद वह आदमी उसे फिर से दिखाई दे। वह पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है। जब अंधेरा होता है तो वही आदमी उसे गुफा में जाता हुआ दिखाई देता है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। सारी रात निकल जाती है। सुबह वह देखती है कि उसी गुफा से वो शेर बाहर आ रहा है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब वह पेड़ से नीचे उतरती है और जब शाम होती है तो फिर उस गुफा के अंदर चली जाती है। वह वहीं बैठी थी। फिर जो आदमी है वो गुफा के अंदर जाता है तो वह उसे देखती है और कहती है कि ये कैसा है कि गुफा के अंदर तो आदमी आता है लेकिन बाहर जो जाता है वो एक शेर है। फिर वह आदमी उस लड़की को अपनी कहानी बताता है कि इस पहाड़ी की दूसरी ओर एक राक्षस रहता है। उसने मुझे श्राप दिया है जिस कारण मैं दिन में शेर बन जाता हूँ और रात को इंसान के रूप में आ जाता हूँ। मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ और राज्य के लोग मुझे बड़ा पसंद करते थे और मैं भी उनके साथ बहुत दयालुता का व्यवहार करता था। यह पर जो राक्षस था वह गांव वालों को, राज्य में जो लोग रहते थे उनको बड़ा परेशान किया करता था। फिर एक दिन उसने गुस्सा होकर मुझे यह श्राप दिया कि मैं दिन में शेर बन जाऊं और रात में ही इंसान बनूंगा, जिससे मैं अपनी प्रजा से दूर हो जाऊं और वो मुझे धीरे धीरे करके भूल जाए और उस राक्षस को राजा बना दे। तब वह लड़की कहती है तो फिर इसका उपाय क्या है, आप फिर से राजकुमार कैसे बनेंगे। तब वह कहता है कि अगर तुम किसी तरह इस राक्षस को खुश करके इस बात के लिए मना लो कि वह अपना श्राप वापस ले ले, तभी मैं राजकुमार वापस बन सकता हूँ। तब वह उस दूसरी पहाड़ी के पास जाती है। वहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस था। लड़की को देखकर वह उसे खाने के लिए आता है। लड़की कहती है कि सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, ठंडी का मौसम है। तब वह कहता है कि अच्छा, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। तब वह कहता है कि ठीक है।
तो मेरे लिए राजकुमारी के बालों से बुनी हुई शॉल बना कर दो। वह कहती है ठीक है, पर आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। राक्षस कहता है कि क्या? लड़की कहती है पहले वादा कीजिए। राक्षस कहता है ठीक है, बताओ क्या? फिर लड़की कहती है जिस राजकुमार को आपने राक्षस बनाया है उसे फिर से सदा सदा के लिए राजकुमार बनाना होगा। राक्षस कहता है ठीक है। लड़की राजकुमारी की तलाश में गांव से नगर पहुंच जाती है। वहां पर उस पता चलता है कि इस नगर के राजा की एक राजकुमारी बेटी है। वह उसके पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि राजकुमारी जी, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। तब राजकुमारी कहती है कि तुम मेरा ऐसा कौन सा काम करोगी? तब वह कहती है कि मैं आपके सुंदर बालों को सूरज की तरह चमकदार और सोने के तारों जैसा बना सकती हूँ। राजकुमारी खुश होती है और उसे अपनी सेवा में रख लेती है। वह राजकुमारी के बालों को इस तरह से कंघी करती थी कि वह सूरज की रोशनी में बिल्कुल सोने की तरह चमकते थे। राजकुमारी उससे बड़ी खुश थी। ऐसे हफ्ते 10 दिन बीत गए। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम चाहो तो मुझसे कुछ मांग सकती हो। लड़की कहती है कि राजकुमारी, अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे अपने बालों की एक लड़ दे सकती हैं क्या? राजकुमारी एक बार तो सुनकर चौंकती है और फिर कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे बालों की एक लड़ ले लो। वह राजकुमारी के बालों की लड़ लेकर उससे शॉल बुनती है और शॉल ले जाकर राक्षस को देती है। पर वह शॉल जब राक्षस उड़ता है तो वह बहुत छोटा था। वह कहता है कि यह तो बहुत छोटा है, मुझे नहीं आएगा। फिर लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं इससे बड़ा बना दूंगी। वह राजकुमारी के पास फिर जाती है और कहती है कि आप मुझे अपने बालों की एक लड़ और दे दीजिए। तब राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें बालों की लड़ तो दे दूंगी, पर तुम इसके बदले में मेरे लिए एक काम करना होगा। लड़की कहती है कहिए राजकुमारी। राजकुमारी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक सुंदर सा राजकुमार खोज कर लाना होगा। वह कहती है ठीक है। वह राजकुमारी के बालों की लट से शॉल बुनती है और फिर राक्षस के पास जाती है। इस बार राक्षस को शॉल अच्छे से आ जाता है। राक्षस खुश हो जाता है। शॉल जो थी सूरज की रोशनी की तरह और सोने की तारों के समान चमक रही थी। राक्षस उसे देखकर खुश होता है और उस लड़की से कहता है कि अगर अगर तुम उस शेर को मार दो तो वह दोबारा से हमेशा के लिए राजकुमार बन जाएगा। यह सुनकर लड़की इस सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक बार तो आंसू आ जाते हैं। फिर वह शेर के पास जाती है। उसे का सिर तलवार से काट देती है। शेर के मरते ही सुंदर राजकुमार रूप में एक युवक उसके सामने आता है और उसका धन्यवाद करता है। कहता है कि तुमने मुझे इस राक्षस के श्राप से मुक्त किया है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी राजकुमार को देखकर बहुत खुश थी, पर उसने राजकुमारी से वादा किया था कि वह उसके लिए एक सुंदर सा राजकुमार खोज कर लाएंगी। यह बात वह राजकुमार को बताती है। तब राजकुमार कहता है कि जिस राजकुमारी से तुमने वादा किया था
वो मेरी बहन है, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वह उस लड़की को राज दरबार में ले जाता है और अपनी बहन से मिलवाता है। तब वह अपने भाई को देखकर बड़ा खुश होती है, लड़की का धन्यवाद करती है। राजा की सहमति से राजकुमार और उस लड़की की शादी हो जाती है। वह लड़की महलों की रानी बन जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।